नमस्कार। गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने चरम निर्देश में 3 निर्देश दिए हैं। एक, दोनों समय साधना करना है, दूसरा यम नियम का पालन करना है और तीसरा दूसरों को सत्य पथ का निर्देशन करना है। यम नियम का पालन इसलिए करना है कि यम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती। नैतिकता साधना की आधार भूमि है, ये साधना का चरम लक्ष्य नहीं है। शुरुआत में मन को एकाग्र करने की आवश्यकता होती, मानसिक सामंजस्य की आवश्यकता होती है। तो एक तरह से कहा जाए मानसिक सामंजस्य जो है वही नैतिकता है, मोरलिटी है। तो यम नियम में 5 यम होते हैं, 5 नियम होते हैं। तो 5 यम में पहले पॉइंट की चर्चा इसके पहले वीडियो में किए थे, जिसका नाम है अहिंसा। आज सत्य पर चर्चा करेंगे कि सत्य क्या है, मनुष्य व्यवहारिक जीवन में सत्य का पालन कैसे करे। गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा है कि पर हितार्थ वांग मनसो यथार्थ त्वम सत्यम, अर्थात दूसरे के हित के लिए मन का जो भाव रहता है या वाणी से जो बोलते हैं वह सत्य होता है। भाव दूसरे का हित होना चाहिए, पर हित। यहाँ सत्य और रित दो चीज होता है। इंग्लिश में जो ट्रू या ट्रूथ बोलते हैं उसे संस्कृत में रित कहते हैं। ट्रूथ या ट्रू का मतलब सत्य नहीं होता है, रित होता है। रित और सत्य दोनों में अंतर होता है। रित का मतलब होता है कि जैसा हमने देखा हूबहू वैसा ही बोल दिया। जैसे एक घर में कोई व्यक्ति आए, छोटा सा बच्चा बाहर निकला और उन्होंने बच्चे से कहा कि जाओ बेटा पापा को बुला दो। वो बेटा घर में अंदर जाता है, पिताजी को बोलता है, पिताजी कोई आया है आपसे मिलने। तो पिताजी उससे बोलते हैं कि जाओ बोल दो कि पापा घर पे नहीं है। तो बाहर आके बोलता है कि अंकल जी पापा बोले हैं कि जाके बोल दो कि पापा घर पे नहीं है। तो यह हुआ रित, जैसा का तैसा। अब जैसे कोई एक व्यक्ति दौड़ा भागा डरा हुआ आपके पास आता है, आपसे प्रार्थना करता है मुझे छुपा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। आपके घर में छुप जाता है। पीछे से कोई खतरनाक आदमी एकदम उसको मारने के लिए हथियार लेके आता है। अब वो पूछता है कि अमुक व्यक्ति को देखे हो। अब अगर बोलते हैं कि इस जगह छिपा हुआ है तो हो सकता है वह निर्दोष व्यक्ति हो और उसको वह व्यक्ति मार दे। अगर मार देता है तो उस हत्या के भागीदारी आप भी हुए। तो यह हुआ रित का पालन, सत्य का नहीं। अब अगर आप उसे बता देते हैं कि इस रास्ते में चला गया है, कोई दूसरी रास्ता उसे दिखा देते हैं, दूसरा रास्ता, तो वह व्यक्ति बच जाता है। तो यहाँ पर आपने जो झूठ बोला वह झूठ नहीं हुआ। क्यों बोला झूठ? क्योंकि परहितार्थ, दूसरे के हित के लिए, अपने हित के लिए नहीं, दूसरे के हित के लिए। वहां भाव था दूसरे के हित का। ऐसे तो सत्य जो है देखा जाए परमात्मा को छोड़ के दूसरा कोई सत्य नहीं है।
जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, वही सत्य होता है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम सत्य का पालन कैसे करें, उस सत्य की हम चर्चा कर रहे हैं। तो सत्य का मतलब है कि दूसरे के हित के लिए जो भी हमने बोला, कहीं कहीं दूसरे को बचाने के लिए, दूसरे की सुरक्षा के लिए, दूसरे के हित के लिए थोड़ा थोड़ा हमें कहीं कहीं झूठ बोल देना पड़ता है। वहाँ भाव होता है दूसरे की रक्षा, दूसरे का हित, अपना हित नहीं, अपने प्रॉफिट के लिए नहीं। अब जैसे कोई बूढ़ी माँ है, भोजन कर रही हैं, अचानक फोन आता है कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अब तुरंत अगर उन्हें बता देते हो कि आपका बेटा मर गया, अब नहीं रहा, तो एक तो भोजन भी खराब हो जाएगा, दूसरा हो सकता हो हार्ट पेशेंट हो, उनको भी हार्ट अटैक आ जाएगा, अचानक सदमा न बर्दाश्त कर पाए, वो भी चल बसें। इसलिए अगर उनको धीरे धीरे दुख सहने के लिए तैयार करते हो, पहले उन्हें खाना खाने लेने दो। जब उनका भोजन समाप्त हो जाए, पहले अगर पूछती भी हैं कि क्या हुआ है, तो सब कुशल है ऐसा बता देते हैं। उसके बाद जब खाना पूरा हो जाता है, तब बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। धीरे धीरे दुख सहने के लिए उनका मन तैयार हो जाए, तब अंत में अब वो नहीं रहा। तो यहाँ पर जो कई तरह के झूठ का प्रयोग करना पड़ा, वहां भाव परहित था, दूसरे के हित का भाव था। अब जैसे एक वकील वकालत करता है, मान लिया एक निर्दोष व्यक्ति है, वो फंस गया है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, किसी ने मर्डर नहीं किया, मर्डर केस में फंस गया, चोरी नहीं किया, चोरी केस में फंस गया। अब वकील बहुत तरह की दलील दे करके, क्योंकि जान रहा है निर्दोष है, अब उससे बहुत तरह की दलील देकर, हाँ लेकिन उसके बदले में पैसा न ले रहा हो, तभी परहित का भाव होगा। तो अगर वह उसे दलील दे करके बचा लेता है, तो वहां भाव क्या है, परहित, परहितार्थ। उस निर्दोष व्यक्ति को उसने सत्य का सहारा लेकर, जो झूठ बोला वह भाव कहाँ था, दूसरे के हित का उसे बचाना था, उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन अगर कोई क्राइम किया है, अब उससे खूब सारा पैसा लेकर के फिर उसे झूठी दलीलें दे करके बचाना, ये तो गलत है, ये सत्य में नहीं आएगा। सत्य का भाव यही है कि परहितार्थ, दूसरे के हित के लिए जो भी हम वाणी से बोलते हैं, जो हमारे मन में भाव आता है और वाणी से बोलते हैं, वह होता है सत्य है। अपने हित के लिए नहीं, कि हम अपने आप को बचाने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, स्वयं का हित नहीं। स्वयं का हित होगा तो झूठ हो जाएगा, वो सत्य में नहीं आएगा। बाकी दैनिक जीवन में हमेशा हमें सत्य का पालन करना है। सत्य मतलब जैसा है वैसा ही बोलना है। जहां आवश्यकता है, जहां देखना है कि ऐसी परिस्थिति आ गई, अब रित से नहीं चलेगा। रित मतलब जैसा का तैसा, वैसा अगर हम करते हैं, बिल्कुल रित बोलते हैं, तब अमुक व्यक्ति का नुकसान हो जाएगा, अमुक व्यक्ति का अहित हो जाएगा, बहुत बड़ा अहित हो जाएगा। उस अवस्था में हम सत्य का पालन करेंगे। जो भी हम थोड़ा बड़ा झूठ बोलेंगे उसके हित के लिए, वह सत्य ही कहलाएगा।
यही है व्यवहारिक जीवन में सत्य का पालन करने का तरीका। साधक अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में इसी सत्य का पालन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जिससे उनकी धर्म साधना अच्छी हो। लेकिन हमेशा भाव रहे, कोई भी ऐसी परिस्थिति आए, पहले तो झूठ बोलना नहीं है, लेकिन जिसे हम झूठ कह रहे हैं, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कोई फंसा हुआ है, उसकी हत्या हो रही है, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उसका जीवन बर्बाद हो रहा है, उस अवस्था में उसके हित के लिए, और वह सही आदमी भी होना चाहिए, वह क्रिमिनल है, हत्यारा है, तब नहीं, तब ऐसे व्यक्ति को बचाने की आवश्यकता नहीं। वैसे व्यक्ति को बचाने के लिए जाएंगे तब तो कोर्ट में वकील पैसे लेकर के बचा ही रहे हैं। कोई भी क्राइम करके जाता है, वो प्रयास करते हैं उसे बचाने का, दलीलें देते हैं, वह सत्य नहीं होगा। परहितार्थ, पहली कोई परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है कि हम नहीं जानते हैं कोई व्यक्ति सही है या गलत है। जैसे एक सिचुएशन आ गई, कोई व्यक्ति आया दौड़ते हाँफते हुए, मुझे बचा लीजिए, आपके घर में छुप गया, कुछ ऐसी परिस्थिति, तुरंत आप डिसीजन नहीं ले पाए कि व्यक्ति सही है कि गलत है, तो उस अवस्था में आप झूठ बोल करके उसे बचा देते हैं, तो वह सत्य ही है, क्योंकि आप वहां नहीं जान रहे हैं। जहां जान रहे हैं वहां अच्छा आदमी जो होगा, नैतिकवान होगा, धार्मिक होगा, गलत तरीके से फंस गया होगा, उसकी सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करने में जो भी हम वाणी से, मन में भाव आएगा, जो भी वाणी से बोलेंगे, उसके हित के लिए, उसकी सुरक्षा के भाव के लिए वह सत्य होगा।